हेलो नमस्कार नमस्कार वेलकम टू कुंद्रा क्लासेस। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने वीडियो में लॉसलेस डिकम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। अब ये सेकंड मेथड से मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये नवाथे में ये मेथड दिया हुआ था, नवाथे में दूसरा मेथड भी दिया है जो उससे पहले कराया, ये भी नवाथे का ही मेथड है। तो ये सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपको एक टेबल दिया है आर, जिसमें कितने कॉलम है, एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर या जिसे हम आधार नंबर बोलते हैं, इंप्लॉय का नेम, प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट का नेम, पी नंबर, पी नेम, पी प्रोजेक्ट लोकेशन और आर्स, ठीक है। ये आपको दिया, ये टोटल टेबल है हमारा। इस टेबल को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, R1 के अंदर दो कॉलम और R2 के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। अभी हमने पिछले टेबल वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करनी, अब हमें नई प्रॉपर्टी फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, क्या क्या दिया है, एसएसएन से ई नेम, ठीक है, पी नंबर से पी नेम और पी लोकेशन, और एसएसएन और पी नंबर दोनों से मिलके आर्स, तो ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ ये जो डिकम्पोजिशन है R1 और R2 ये लॉसी है या लॉसलेस है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है या इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बना लो आप और जितने कॉलम है उतने कॉलम लिख लो। ओरिजिनल टेबल में कितने कॉलम है, एसएसएन, ई नेम, पी नंबर, पी नेम, पी लोकेशन, आर्स लिख लो और टेबल को बी के फॉर्म्स में भर दो। पहला तो और R1 और R2 दो टेबल है हमारे, R1 और R2। अगर तीन टेबल होते, तीन टेबल में डिकम्पोज किया होता तो तीन लिखते, R1 R2। पहले बी के फॉर्म्स भर दो, B11 B12 B13, पहला रो है तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, B1 ऐसे कर दिया, और B21 B22 B23 B24 B25 B26 ऐसे कर दिया। पहला काम तो आप ये कर लो, क्लियर। अब ये करने के बाद आप देखो कि टेबल 1 में कौन कौन से कॉलम है। तो टेबल 1 में कॉलम कौन से, ई नेम और पी लोकेशन। तो ई नेम को अब बी यहां से मिटाओ तो ये सेकंड पोजीशन में आ रहा है, तो अब यहां पे ए भरना शुरू करो। तो अब आपने यहां भर दिया ए और सेकंड पोजीशन A2 भर दिया आपने, ठीक है। पी लोकेशन ये है तो यहां पे ए भर दिया आपने, ए और कौन सी पोजीशन है, पांचवी, तो 5 A5 कर दिया, क्लियर। अब R2 को भरो, एसएसएन, ठीक है, एसएसएन क्लियर भर दिया। अब यहां पे कौन सी लोकेशन है, पहली लोकेशन है तो A1 ही रहेगा, ठीक है। पी नंबर कौन सी लोकेशन है, तीसरी, तो A3 क्लियर, चलो। और आर्स इस टेबल आर्स, तो आर्स R2 का आर्स छठवीं पोजीशन पे आ रहा है तो A6 क्लियर, चलो। और पी नेम तो ये चौथी पे आ रहा है तो A4, ठीक है। और पी लोकेशन तो ये हो गया A5, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, तो हमारा टेबल लॉसलेस तब होगा जब किसी एक भी रो में सारे एज आते हैं, सारे एज मतलब बी वाला कोई फैक्टर रहे ना। तो क्या यहां पे सारे ए हैं, नहीं। क्या यहां पे सारे ए हैं, नहीं, ये बी अकेला बचा है। अब रिमूव कैसे करें, रिमूव करने का एक तरीका है, वो आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि x से y एक फंक्शनल डिपेंड। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, पूरा नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया है, तो आपको ये तो आता ही होगा कि अगर x से y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और x के दो टपल बराबर है, अगर t1 ऑफ x बराबर है t2 ऑफ x के, तो 100% t1 ऑफ y बराबर होगा t2 ऑफ y के। ये तो आपको पता ही है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी तो आपने पढ़ी रखी है। अगर आपने इतना ही नहीं पढ़ा, आप सीधे ये पढ़ने आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है फिर आपको। तो अगर नहीं भी पता तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो अगर x के दो टपल बराबर हैं, कि अगर t1 ऑफ x t2 ऑफ x के बराबर है तो t1 ऑफ y t2 ऑफ y भी बराबर होगा। चलो इसके आधार पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आओ जरा ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी उठाते हैं। क्या दो एसएसएन बराबर है, ना, दो एसएसएन बराबर नहीं है तो ई नेम की तो बात ही नहीं आएगी। पी नंबर को उठाओ, अब ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या दो पी नंबर बराबर है, पी नंबर, ना, दो पी नंबर बराबर ही नहीं है तो आगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात ही नहीं आएगी। जरा ये देखो एसएसएन और पी नंबर बराबर है क्या, एसएसएन और पी नंबर, ये B11 B14 पी नंबर B13 आ रहा है और ये A1 और A3 आ रहा है, नहीं, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो हम आगे बराबर कर देते। तो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमने इस पर्टिकुलर टेबल को सारे एज में नहीं बदल पाए, किसी भी पर्टिकुलर रो को हम सारे एज में नहीं बदल पाए, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा डिकम्पोजिशन है R1 और R2 पे, वो क्या है, लॉसी है। क्या है, लॉसी है।
ये वाला डिकम्पोजिशन लॉसी है। क्यों लॉसी है? क्योंकि हमारी कोई भी एक ऐसी रो नहीं मिल रही जिसमें सिर्फ ए आ रहे हो, ठीक है, इसलिए लॉसी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये दिया है तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एसएसएन ई ने ये आपको टेबल दिया है, इसको तीन पार्ट में हम अपने तोड़ दिया। R1 में ये है, R2 में ये कॉलम्स है और R3 में ये कॉलम्स है। पहले हमने दो टेबल में तोड़ा था, तीन टेबल में तोड़ दिया। फंक्शनल डिपेंडेंसी सेम है। फिर मैंने वही काम किया जो आपको पता है, जैसा मैंने बताया था कि तीन अब हम रो बनाएंगे, R1 R2 R3, जितने टेबल में डिकम्पोज किया। पहले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बी का फॉर्मेट, B11 B12 B13 B14 B21 B22 B23 B26 और B31 से B36 तक हमने सब एज इट इज जो हमें लिखना था वो हमने लिख लिया। क्लियर? अब आप एक एक टेबल को उठाओ और देखो हर टेबल में क्या क्या वैल्यू है। तो R1 में क्या है, SSN है और E नेम है। तो SSN है तो SSN, इसे B11 आप काट के यहां पे A की वैल्यू पुट करो तो A1 पहली वैल्यू है तो A1। E नेम दूसरा है तो दैट इज A2। क्लियर? तो ये हो गया R1। अब R2 उठाओ, P नम आ रहा है तो P नम आ रहा है तो P नम ये थर्ड पोजीशन पे, P नम थर्ड है तो ये A3 हो गया। क्लियर? और P नेम फोर्थ पोजीशन में तो A4 हो गया। क्लियर? P लोकेशन फिफ्थ पोजीशन पे तो A5 हो गया। क्लियर? चलो अब आओ R3 उठाओ, अब R3 पे जाओ, SSN तो ये हो गया तुम्हारा A1 ही होगा, पहला लोकेशन है तो A1 ही होगा। क्लियर? अच्छा P नम ये है A3 थर्ड लोकेशन पे, P नम और आर्स जो है तुम्हारा वो सिक्स लोकेशन में तो A6 हो गया। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था टेबल ये जो हमारा लॉसलेस होगा अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक रो में, यहां पे तीन रो है R1 R2 R3, किसी भी एक रो में सारे A आ जाए तो हमारा टेबल लॉसलेस होगा। तो आओ कोशिश करते हैं लाने की। चलो तो पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी कहता है SSN से E नेम होना चाहिए। और फिर मैं आपको बता रहा हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, x से y के बीच में अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो अगर दो x बराबर हैं तो दो y भी बराबर होंगे। ठीक है? तो आओ देखते हैं कोई दो SSN बराबर है। हाँ, दो SSN बराबर है। कौन से बराबर है दो SSN? ये वाले R1 और R3 ये बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये A2 है तो भैया ये भी A2 होना चाहिए। तो इसे काट के मैंने यहां पे क्या लिख दिया, A2। तो ये भी A2 होना चाहिए। तो ये काट के मैंने यहां पे A2 लिख दिया। तो ये भी A2 होना चाहिए। भाई दो x बराबर है तो दो y भी बराबर होना चाहिए। चलो तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से एक फायदा तो हो गया। अच्छा चलो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कह रही है, P नम अगर बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए। P नम से ये, तो P नम देखो दो P नम बराबर है क्या? हाँ, दो P नम बराबर है, ये बराबर है। तो फिर क्या बराबर होना चाहिए? P नेम और P लोकेशन बराबर होनी चाहिए। तो A4 और ये भी A4 होना चाहिए ना, यही तो है फंक्शनल डिपेंडेंस। और P लोकेशन भी बराबर होना चाहिए। तो भैया ये A5 है तो भैया ये भी क्या होना चाहिए, A5 होना चाहिए। ठीक, चलो हो गया। अब SSN और P नंबर, दो SSN और P नंबर बराबर है क्या? SSN और P नंबर देखो, दो SSN और P नंबर बराबर है क्या? हाँ, दो SSN, ये SSN लिया और ये SSN और दो P नंबर नहीं, ये बराबर नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो अब बताओ कोई ऐसी एक रो है क्या जिसमें सारे ए कन्वर्ट हो गए हो? बिल्कुल है जी, ये वाली रो देखो जी, बिल्कुल है। ये वाली रो देखो जरा ध्यान से, R3 सारा का सारा ए में कन्वर्ट हो गया। सिंस इन R3 all the values are converted to A is hence decomposition PION is lossless। इसलिए हमारा डिकम्पोजिशन क्या होगा, लॉसलेस होगा। तो इससे पहले वाला जो मैंने आपको टेबल कराया था उसमें लॉसी था। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एक रो नहीं मिल रहा था फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से जिसमें सारे ए आ रहे हो। यहां पे हमें एक ऐसा रो तो कम से कम मिल रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से जिसमें सारे ए आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा डिकम्पोजिशन है टेबल का R1 R2 और R3, ये हमारा क्या है, लॉसलेस है। क्या है हमारा, लॉसलेस। यहां पे हमारा इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। तो ये सेकेंड मेथड मैंने आपको कराया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। आप दोनों मेथड, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। पहला मेथड भी मैंने आपको करा दिया। पहले मेथड में तीन मेथड्स मैंने बताए थे कि सारे के अगर हमने टेबल को डिवाइड किया है तो तीनों टेबल, अगर मान लो तीन टेबल में डिवाइड किया तो तीनों टेबल में जितने कॉलम है उतने कॉलम ओरिजिनल टेबल में भी होने चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि कम से कम एक
कॉमन कॉलम होना चाहिए। तीसरा कि जो कॉमन कॉलम है वो कम से कम उनमें से एक ना एक क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पहला मेथड था, तब भी लॉसलेस होगा। और एक ये वाला मेथड बताया कि अगर तीनों रो में, तीनों या दो, जो किसी भी रो में सारे ए आ जाते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, लॉसलेस होगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑन लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ और वीडियोस देखेंगे और आगे वाले हम वीडियोस कैनोनिकल कवर पे देखने वाले हैं। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैनोनिकल कवर कैसे निकालते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। Please like and subscribe the channel Kundra Classes. I'm really working hard for you. Hope you understand. Please like, subscribe, share, whatever you can do, whatever, in what way you can help me. Thank you so much. Thank you so much.